पाथ की बात आई। बिल्कुल। जब वो तप से बिल्कुल कमजोर हो गए थे, तब सुजाता नाम की एक लड़की ने उन्हें खीर खिलाई। अच्छा। तब उन्हें समझ आया कि ना तो वो राजमहल वाला भोगविलास सही था और ना ही ये शरीर को गलाने वाली तपस्या। मतलब दोनों एक्सट्रीम्स गलत है। हाँ, रास्ता बीच का है, मध्यम मार्ग, मन और शरीर का संतुलन। और इसी समझ के साथ वो ज्ञान प्राप्ति हुई। जी हाँ, 35 साल की उम्र में बोधगया में एक पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान लगाते हुए उन्हें ज्ञान मिला, निर्वाण। और सिद्धार्थ गौतम बन गए बुद्ध। बिल्कुल। मतलब जागा हुआ इंसान, अवेकेंड वन। बिल्कुल। और वो पेड़ कहलाया बोधि वृक्ष। ज्ञान मिलने के बाद उन्होंने क्या किया? वो सारनाथ गए, बनारस के पास। वहां उनके वो 5 पुराने साथी थे जिन्होंने तपस्या में उनका साथ छोड़ दिया था। उन्हें अपना पहला उपदेश दिया। हाँ, इसी को कहते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन, मतलब धर्म के पहिए को चलाना, टर्निंग द व्हील ऑफ धर्मा। और इसमें उन्होंने अपनी मुख्य शिक्षाएं बताई, वो 4 आर्य सत्य। जी। पहला, दुख है, जीवन में दुख है। दूसरा, दुख का कारण है, वो है तृष्णा, मतलब इच्छा, क्रेविंग। तीसरा, दुख को खत्म किया जा सकता है, निरोध संभव है। और चौथा, दुख खत्म करने का रास्ता है, हाँ, वो है अष्टांगिक मार्ग, द 8-fold पाथ। वो 8 बातें कौन सी हैं संक्षेप में? उसमें है सही समझ, सही इरादा, सही बोली, सही कर्म, सही रोजगार, सही कोशिश, सही सजगता और सही ध्यान। ये जीने का तरीका है। उन्होंने फिर एक समुदाय भी बनाया, भिक्षुओं का। हाँ, संघ। पहले भिक्षु आए, फिर बाद में भिक्षुणियां भी शामिल हुईं। और इसकी खास बात क्या थी? सबसे खास बात थी कि यह सबके लिए खुला था, जाति, वर्ग, लिंग, कोई भेद नहीं। ये तो उस जमाने के हिसाब से बहुत बड़ी बात रही होगी। बहुत क्रांतिकारी। एक समतावादी समाज की नींव रखी उन्होंने संघ के जरिए। फिर तो अगले कई साल उन्होंने यात्राएं की होंगी, उपदेश दिए होंगे। हाँ, करीब 45 साल तक मगध, कोसल जैसे बड़े राज्यों में घूमे, लोगों को समझाया। राजा बिंबिसार, अजातशत्रु जैसे शासकों ने भी मदद की। और उनका जीवन काल कब समाप्त हुआ? महापरिनिर्वाण 80 साल की उम्र में, 483 बीसीई में कुशीनगर नाम की जगह पर उनका देहांत हुआ। उनके आखिरी शब्द क्या थे? उन्होंने कहा था, सभी बनी हुई चीजें नश्वर हैं, अपने मोक्ष के लिए खुद ही प्रयास करो। इसी का सार है अपदीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो। अच्छा, एक बार मुख्य तारीखें दोहरा लेते हैं जरूर। याद रखने के लिए। जरूर। जन्म 563 बीसीई लुम्बिनी, ग्रह त्याग 534 बीसीई 29 साल की उम्र में, ज्ञान प्राप्ति 528 बीसीई 35 साल की उम्र में बोधगया। पहला उपदेश भी 528 बीसीई